बाइबल में लिखा मत्ती के 5:5 में लिखा नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो उसका मतलब परमेश्वर किस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है? जो नम्र होगा। इसका मतलब किसको? कहता है जिसके अंदर 9 प्रकार में से एक फल मिल गया, एक फल मिल गया। इसके कारण एक फल भी अगर आपके अंदर है तो भी आप सुखी हैं। लेकिन याद रखना, अगर 9 नहीं, 8 के 8 नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, नरक में जाएंगे। ये क्लियर है, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। आप धरती पर हैं इसलिए लोग खुश रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास धन है, क्योंकि आप नम्र थे। इसलिए आपने एक फल को यूज किया, आपने एक फल भी खाया अपने बॉडी के अंदर तो आपका खून बढ़ गया। लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो आपको अलग अलग काम करते हैं आपके अंदर जाने के बाद। तो इसलिए इस फल के अंदर आपको हर फल की जरूरत है। यहां पर 12 के इसी के 7-8 में परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने उसी समय बुलाकर, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसी के गिनती के 12 के 7 और 8 में। उसने कहा परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। किसको कह रहा है? उस व्यक्ति को कह रहा है, उस पास्टर को कह रहा है जो सेवा करता है, उसको समझा रहा है। मूसा को कह रहा है कि तू नम्र है, और हारून और मरियम को कहता है कि इसको तंबू में बुला, और आज मैंने समझाता हूं कि तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का काम ये भी करते हैं, तुम भी करते हो, लेकिन आपस में तुम्हारे अंदर जलन है। मैंने क्या बताया? फ्रूट दिखाएंगे, फ्रूट। तो फ्रूट में क्या है? कह रहा है कि जलन है। इसका मतलब कह रहा है कि जलन, कहता है कि आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कहता है कि आपके अंदर संयम नहीं है। इसका मतलब कि आपके अंदर ये फल है ही नहीं, तो परमेश्वर आपको क्यों इतना बड़ा मस्सा देगा? क्यों आपको इतनी बड़ी अनॉइंटिंग देगा? क्यों आपको परमेश्वर वो इस्तेमाल देगा? लोग लगे रहते हैं, जिद करने में लगे रहते हैं, मुझे व्हील चेयर वाला खड़ा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं, मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं, किसी का टेलीफोन नंबर नाम नहीं बता सकते, किसी का नाम नहीं बता सकते। मैं उनको कह रहा हूं, यूसुफ ने आते ही नए नियम में कहता मरियम को कहा तेरा पति का काम बताता हूं, वो बड़ई का काम करता है। तेरे पति, होने वाले पति का नाम यूसुफ है, मरियम को कहा। और उसी समय कह रहा है कि ये भविष्यवाणियां, लेकिन इसलिए कहता है कि अगर परमेश्वर से आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर कहता है ये फल फ्रूट कहता है आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं होंगे तो आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं अगर आप गलती से हो भी गए, क्योंकि आप भला करना जानते हैं, रोजों में क्या होना है कि सबने एक ही दिन में, वो बाद में बताऊंगा सबने कह रहा है कि ये 9 के 9 फल सबके अंदर मिलेंगे। जब तक रोजे चलते हैं, जब तक 40 दिन की फास्टिंग चलती है, ये रोजे, ये सब फ्रूट उनके अंदर मिलते हैं, उसके बाद किसी के अंदर नहीं मिलता। यहां पर परमेश्वर ने उसको कहा परंतु मेरा दास जो है मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है, और उसमें गुप्त रीति से नहीं, कहता उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने होकर प्रत्यक्ष खड़े होकर बात करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं चुप हुए, क्यों नहीं डरे? परमेश्वर का आत्मा बात करता है इस लोगों से कि आज मसीहत में सिर्फ कहता है कि ये बाइबल में नियम है, बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि अंत समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको फुसला लेंगे, अपने स्वार्थ के लिए। कहता है कि इतना यीशु मसीह को गंदा कर दिया कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हट गए कुछ यहूदी लोग, मतलब जिनको अंदर से इंटरेस्ट हो रहा था यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन सदूकी लोग विश्वास करने के लिए उनका दिल भी करता था, देखने भी जाते थे चमत्कार, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। मतलब बहुत सारे लोग भटका दिए गए। तो ऐसे समय में जब आपको चंगाई मिलने लगती है, जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, तो आपको उसी समय विचार आने लगते हैं, और उसी समय आप जब विचारों में फंस जाते हैं, जब आप गलत सोचने लगते हैं, तो उसी समय कहता है कि वो चीजें आपसे छीन लेता है शैतान, क्योंकि उसको मालूम है, कहता है मैंने किससे बिजनेस छीनना है, किससे, कहता है कि मैंने क्या छीनना है, उसको पता है। लेकिन वो कैसे छीन सकता है? कहता है जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं होंगे। मतलब यही बाइबल बताती है इस बात के लिए कि जब हम पढ़ते गलातियों 5 के 22 और 23 में, तो वहां क्लियर लिखा कि प्रेम, कहता है कौन? आनंद के फल। हाँ देखो क्या लिखा लिखा आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो यीशु मसीह के है, उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं परमेश्वर के पर चढ़ा दिया। हाँ परमेश्वर का आत्मा कहता है लास्ट में लिखा, इसमें लास्ट में लिखा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, क्या लिखा? कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इससे पहले लिखा इससे उन ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कौन सा वचन है? गलातियों उसके 5 का 22। हाँ तो बताती कि नहीं। पर आत्मा का फल पूरा करो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। सुनो इधर दिखा, क्या बढ़ रही है, इधर दिखा फटाफट, जल्दी छोड़ दे इसको। सुनो अभी लिखा यहां पर
कि यीशु उसके शरीर के अनुसार, कहता है यहाँ क्लियर लिखा है इस बात में कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, कह रहा मत जब हम पढ़ते हैं तो इसी में क्लियर लिखा 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसको लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डा करें। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपने आत्मा के फल पा लिए हैं, सुन लिए, वचन सुन लिए, तो आत्मा के द्वारा चलना भी पड़ेगा। अगर हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा कई बार उन परिस्थितियों को कहता आपकी लाइफ में आने नहीं देता। आज कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये फैसला कोई यूट्यूब चैनल नहीं करेगा, ये फैसला कोई प्रचारक नहीं करेगा, ये फैसला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा। स्वर्ग और नरक जो जाएगा, कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप खुद एक डिसीजन लेंगे और आत्मा कहता है आपका चरित्र करेगा। आपका चरित्र किस प्रकार का है, आपका कैरेक्टर किस प्रकार का है, आपके चरित्र में क्या भरा हुआ है। आप क्या गंदा सोचते हैं सारा दिन किसी के लिए, क्या आप गंदा बद्दी शब्दावली यूज करते हैं सारा दिन, या आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, या फिर आप किसी का ले लेते हैं पैसा और वापस नहीं देते। क्या आप किसी के, आज लग रहा होगा कि आप पास्टर जी इतने कोड़े कोड़े बातें क्यों सुना रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी देर में आनंद आएगा और स्वर्ग की आशा। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए स्वर्ग का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह के पास एक गया भविष्यता भी, और यीशु मसीह उन लोगों के भी के लिए कह रहा है, कहता है कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी आत्मा बचाई, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब कि बड़ा पास्टर बन जाना या बड़ा प्रॉफिट बन जाना या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में बड़ी बात वो है, कहता है जिसके चरित्र में सुधार है, जिसके कैरेक्टर में आत्मा के 9 प्रकार के फल है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। बड़ा बिजनेसमैन वो तब बनेगा, बड़े वरदान कहता है उसको मिलेंगे, कहता है कि जिसके अंदर कह रहा है कि वो आशीषित धन, कहता है आप परमेश्वर से करोड़ों रुपया, मैं कहता हूं बहुत सारे क्रिश्चियन करोड़ों रुपया मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कई लोगों को देखा कि परमेश्वर मुझे अरबों रुपए की फैक्ट्री खोल दे, अरब करोड़ों रुपए का वो दे दे। मैंने देखा ही नहीं किसी के पास, आता ही नहीं है। रीजन कहता है कि रीजन है आपके चरित्र में कभी भलाई की है आपने, कभी किसी की आपने भला काम किया, आपने सोचा कि सिर्फ मैं खाऊं पीऊं और मेरा परिवार चले, भला काम। परमेश्वर ने कहा, कहता है उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और उसने सुनते ही, वचन को सुनते ही कहने लगा कि यीशु मसीह मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा क्या तू वचन को नहीं जानता कि आज्ञा मान, कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, कहता है ये सब तो मैं दादे परदादों से करता आ रहा हूं। कहता है कि कहता है ठीक है, कहता है जा, कहता है सारा कह रहा है धन कंगालों में बांट दे। और उसी समय वो बहुत धनी व्यक्ति था और वापिस चला गया। और उसी समय मतलब यीशु मसीह ने कहा एक बात की घटी आज भी तेरे अंदर है। कहता है इसका मतलब क्या है वो घटी अंदर, कहता है तेरे अंदर विश्वास की घटी है। कहता है इसका मतलब तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अगर तू ये बांट देगा तो भलाई का काम नहीं कर रहा। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है तेरे अंदर धीरज नहीं है, तेरे अंदर कृपा नहीं है, तेरे अंदर शांति नहीं है, कहता है तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो लोगों को बांट देता, तो लोगों की हेल्प कर देता, भलाई कर देता। इसलिए वो कहता है कि कहता मैं नरक ही चला जाऊंगा, और वो वापिस चला गया। मतलब इतने गुस्से में लोग चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, आज लोग जो है आपस में फाइट करा रहे हैं। आप हम जब पढ़ते हैं इसी के, हम पढ़ेंगे 5 के 19 को और 21 को पढ़ेंगे। कौन लोग, मैं कह रहा हूं कि आप एक गेट पर लगाना, आपके घर में 2 गेट हैं। मैं कह रहा हूं जब आपके गेट खोलते हैं, बाहर वाला नहीं, जो आप अंदर वाला दरवाजा खोलते हैं। किसी के घर में इंग्लैंड अमेरिका में ये वाले दरवाजे होते हैं, सिंगल पट्टी वाला। लेकिन आजकल पुराने समय में 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे। अगर नहीं है तो आप अपने गेट पर लगाओ, अपने शीशे पर लगाओ। तो मैं तो कहता हूं कि आपके बाहर गेट पर होना चाहिए ये नरक जाने का रास्ता, ये स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग जाने का रास्ता मैंने बता दिया 5 का 22-23, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या आप रोज पूछें से आप करते हैं? आपके अंदर ये हैं, आते हैं आपके अंदर चरित्र में। और उसी समय आपने नरक जाना है तो ये वाली आते बता रहा हूं कि इसी के 5 के 19 और 21 को जब हम पढ़ते हैं, कह रहा है व्याभिचार, कह रहा है क्रोध, जलन, विरोध, फूट, डा, विधर्म, मतवालापन, नशा, मूर्ति पूजा। कहता है कि आप जब ये वाली आप लगाएंगे, ये वाले लोग कहता है नरक जाएंगे। मतलब कि ये चीजें जो परमेश्वर को पत्थरों में, पेड़ों में कहता है विश्वास नहीं कर रहे,
कहता है परमेश्वर उन चीजों से नाराज होता है। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि आप लोग एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम इसलिए कह रहे कि जीवित, कह रहे कि आप जीवित, हम ये नहीं कहते कि आप जिंदा चर्च में आते हैं लेकिन आप जिंदा बिजनेसमैन हैं, आप जिंदा लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों की आराधना करते हैं जो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उन चीजों से बचें। ये शीशा है, कहता है कि आपको ये दो पट्टियां, स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए, आपको डेली देखना है इस वचन को कि क्या मैंने आज दिन भर में कोई इनमें से काम किया, तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। मैं अपनी लाइफ में, आज मुझे लोग बोलते हैं कि जी इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी होती है, इतने लोग कैसे इकट्ठे होते हैं, और फिर वचन को उल्टा करके जोड़ लेते हैं। फिर बोलते हैं कि अंत समय में तो ऐसा ही होगा कि वो लोग चमत्कारों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अबे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो उसके लिए बोला है। कहता है कि वो और भी शैतानी काम करेंगे, वो भीड़ इकट्ठी करेंगे। अभी देखते जाओ, वो भी भीड़ इकट्ठी करेंगे। वो ऐसे करेंगे, आंधी और तो आंधी आएगी, तूफान करेंगे तो तूफान आएंगे, बाढ़ कहेंगे तो बाढ़ आएंगे, ऐसे कहेंगे रुक जा तो रुक जाएगा। उनके पास भी पावर है, शैतानी पावर, वो करेंगे इस्तेमाल उन चीजों का। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है। लेकिन आज लोगों के हो क्या रहा है, चर्च से लड़ाई कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बिजनेस में लड़ाई कर रहा है, वकील के साथ, पुलिस वाले के साथ, भाभी जेठानी के साथ। कहता है इसका मतलब डा विद्रम मतवालापन, कहता है ही नहीं किसी को, नशे में लोगों को सिर्फ भूख लगी हुई है, बस कहां से करें। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी 2025 के बाद से लोगों के घर में पैसे की चोरी नहीं होगी, लोगों के घर में फूड चोरी होगा, आपका ब्रेड चोरी हो जाएगा लोगों का। कैंसल मतलब आपका नहीं, उन लोगों का। मतलब जो लोग कह रहे हैं आज बहुत सारे लोग अपने घर में फूड रखेंगे क्योंकि अभी खाना खत्म हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी बाढ़ आएंगी, अभी बहुत सारे समुद्री लहरें आएंगी, इंडोनेशिया, अमेरिका, मैं कह रहा हूं कि और इंडिया, बहुत सारी जगह, यूरोप कंट्रियां, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा चाइना, और डूब जाएंगे वो कुछ चीजें, कुछ ऐसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट डूब जाएंगे, कुछ जगह पर प्रॉब्लम आएंगी, खत्म हो जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता हूं उन लोगों को अपने अंदर ये भूख रखना है आज हमें कि हमारे चरित्र में परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ होनी चाहिए कि आज तेरे वरदान जो है ना, कह रहा है कि मैं उनकी धुन में रहूं, आत्मिक वरदानों की, आत्मा के फलों के धुन में रहूं, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये फल रहे, क्योंकि ये फल नहीं होगा, यीशु मसीह ने कहा भविष्यता, कहता तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। अरे कह रहा पास्टर, अपोस्टल, कहता है कि कौन है तू, कहता प्रचारक, तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। कहता लेकिन आपके अंदर ये कह रहा वरदान काम करने चाहिए, छल से नहीं, छल से काम नहीं करने चाहिए। कहता आप बिजनेसमैन है, आप तब जाएंगे, कह रहा कि आप आनंद मनाओ, परमेश्वर ने आपके अंदर कहता है कि वो आनंद भर दिया, आपने यीशु मसीह का नाम जान लिया, इतना ही काफी आपके लिए कह रहा है कभी घटी हो ही नहीं सकती। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। आज अपने कितनी भी बड़ी सेवा की हो, कितनी भी बड़ी प्रार्थनाएं की हो, लेकिन कितने भी बड़े दान दिए हो, कितना भी बड़ा दशमांश दिया हो, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, मैं कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कैरेक्टर। तो इसका मतलब आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, अपने चरित्र पर ध्यान देना है कि मैं फूल बोके जा रहा हूं कि कांटे बोकर जा रहा हूं। एक कंगाल कहता है कि उस समय जब लाजर मर गया, और उसी समय जब एक धनी व्यक्ति जब नरक और स्वर्ग में जब वो गए, तो उसी समय परमेश्वर ने कंगाल व्यक्ति को, लाजर को उसी समय स्वर्ग में ले लिया और उसको नरक में डाल दिया। लेकिन कारण क्या था, उसके अंदर क्या देखा, उसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं थे। किस कारण से डाला, कह रहा है कि वो यीशु मसीह के नाम को नहीं उस समय जानता था। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सिर्फ ये कहानी बताई जा रही है क्योंकि तूने कोई भी भला काम अपनी जिंदगी में नहीं किया। तूने एक रोटी का निवाला भी कहता है कि तूने कंगाल को नहीं दिया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया। इसका मतलब भलाई के कारण, एक भी फल के कारण कहता आज लोग वंचित रह जाएंगे स्वर्ग से। इसलिए यीशु मसीह कह रहा बेशक तूने इतनी बड़ी आज्ञा की हो, बड़े काम किए हो, तो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, पड़ोसी से प्रेम करता, सब कुछ करता है, विचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, दादा परदादे से तू मानता आ रहा है, लेकिन कहता आज भी एक भली वस्तु की घटी है। इसलिए वो प्रचारक आज भी बताता है, कहता एक भी घटी के कारण, एक नंबर के कारण, लोग बोलते हैं पापा मैं एक नंबर के कारण मेरिट से रह गया, लोग बोलते हैं पापा मैं कहता है कि एक नंबर की वजह से मैं आईएएस अफसर नहीं बन पाया, लेकिन एक नंबर की वजह से, एक बात की घटी के कारण कहता है कि लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि इस दिनों में परमेश्वर के आत्मा ने, मैंने झारखंड में भी कहा कि रैप्चर होने शुरू होंगे आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह आने वाला बड़ी जल्दी। बहुत सारे लोग इन चीजों में ध्यान नहीं देते, लेकिन आज लोग प्रेयर बताते हैं कि पापा मैंने 2 घंटे प्रेयर किया, मैंने पूरी बाइबल पढ़ दिया, आई एम क्रिश्चियन।
लोग बताते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि भलाई कितनी बार किया तूने। कहता है कि आपने कितनी बार, कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के 9 प्रकार के फलों को मूसा भी कहता था 1,40,000 की कलीसिया मेरे पास, लेकिन कनान देश में गया नहीं गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, आज ऐसे पास्टर भी बोलते हैं कि चर्च में कि मेरे पास बड़ा चर्च है, मेरे पास छोटा चर्च है। बिजनेसमैन कहेगा मेरे पास बड़ा है, मेरे पास छोटा है। लेकिन मत्ती 19:16 में और 17 में परमेश्वर देखो क्या बोल रहा था उस व्यक्ति को, ये क्लियर कह रहा था। कहता है कि तू अपने कंगाल, कहता है कि तू स्वर्ग जब जाएगा, कहता धनी व्यक्ति, जब तू कह रहा है कि अपना सब कुछ दान कर देगा। तो उसी समय वो डर गया। परमेश्वर उससे दान नहीं लेना चाहते थे, उसको कंगाला नहीं करना चाहते थे, उसको चेक कर रहे थे परमेश्वर कई बार हमें चेक करते हैं, कई बार हमें चेक किया जाता है। जब पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करो, पास्टर बोलते हैं कि भेंट लेकर आओ, पास्टर बोलते हैं दशमांश दो, आपको चेक किया जाता है कि आप किस मनसा के लोग हो। और जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज बहुत सारे लोग वचन सुनाते हैं, लेकिन उनके पास कहता है कि वो वरदान नहीं है। कहता है आज वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। वचन सुनकर यीशु के पास आया और बोलने लगा, कहता है कि प्रभु, कहता है कि मैंने तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और उसी समय वो दौड़ गया, मतलब डर गया, निराश हो गया, लेकिन क्योंकि उसके पास बुद्धि का वरदान नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि का वरदान नहीं है। जब आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो इसलिए आज भी आशीषित नहीं है। दूसरी बात, उसके पास विश्वास का, आत्मा का और भलाई का वरदान नहीं था। मैं कह रहा हूं कि फल नहीं था उसके अंदर। अगर विश्वास का और भलाई का, आत्मा का फल उसके अंदर नहीं है तो उसी समय कहता है कि वो व्यक्ति गरीब है, निराश है, नरक जाएगा। लेकिन उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में यहां पर जब हम पढ़ते, याकूब ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया। याकूब परमेश्वर से मन्नत मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और अगर तू मुझे सफर में सुरक्षा दे। तो इसका मतलब इस बात से इसको पता लग गया, याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ मांगा। देखो, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, मकान मांगा। आप बिजनेस मांगो, घर मांगो, चंगाई मांगो, चलेगा, प्रार्थना में मांगो, लेकिन आपको स्पेशल, आपको सबसे जरूरत जो है अपनी प्रार्थना में बोलने के लिए, आपको बोलना है कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस रहूं, तो याकूब की तरह आप मन्नत मांगो। क्या उसने क्या मांगा? उसने कहा परमेश्वर तू मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे सफर में मुझे संभाल कर रखे। तो परमेश्वर, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो संभालने के लिए अभिषेक मांग रहा था। तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ वो अभिषेक काम करने लगता है। आप धनी हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेस हो जाते हैं, उसके साथ रहने से आप आशीषित हो जाते हैं। तो यहां ये अभिषेक मांग रहा था, वो हाथ मांग रहा था जो परमेश्वर का हाथ था। और परमेश्वर ने कहा जा, आज से तू सफर में मुबारक होगा। तो आज उसी समय आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं रहो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके चरित्र में सुधार है, आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल है, और आप अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी है, परमेश्वर अगर तू मुझे रखे तो मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा। तो आप धरती पर सुरक्षित रहेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस तरीके से सीखें। पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल और 10 चैप्टर उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया, लिखा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और ये होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब चेंज होने की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। इसका मतलब आपको जुड़े रहने की ड्यूटी आपकी है। कह रहा है कि आप वायरस आ रहे हैं, ठंड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, घटी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा ना। यीशु के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा। आपका परिवर्तन होना, आपका परिवर्तित होना, चेंज होना, अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथ में है। आपको कहना है परमेश्वर, अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार डाउन होता जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं घटी में जा रहा हूं, तो परमेश्वर को कहूं परमेश्वर कोई गलती है, मैं इसी समय दूर हो जाता हूं शराब के नशे से, मैं दूर हो जाता हूं पाप से। परमेश्वर उसी समय चेंज करेगा। मतलब सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।